तो आज जो लेसन है हमारा वो लेसन है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है विद्युत धारा, तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट, हमने चैप्टर पूरा अच्छे से इसको पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से मैग्नेट बनाएंगे और किस तरह से मैग्नेट यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड ने अपना एक इफेक्ट दिया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो सर्किट में जब भी करंट फ्लो करेगा तो सर्किट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड अपना कुछ न कुछ इफेक्ट डालता है। तो उसी इफेक्ट को हमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्स्टेड ने क्या बताया था। तो ऑर्स्टेड क्या है कि जैसे उन्होंने पहले तीन सेटअप लिया सर्किट का, पहला सेटअप, दूसरा सेटअप और यहाँ पे ये तीसरा सेटअप, फिगर नंबर 3। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि एक सेल लिया, तीनों में सेल का जुगाड़ किया और तीनों सर्किट में सेल लगा दिया गया ताकि इससे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा पाए और फ्लो करवाने के बाद में हम ये पता कर पाए कि इस पूरे सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब करंट यहाँ से फ्लो किया तो सर्किट पहले ऑफ रखा गया। तो सर्किट ऑफ रखा गया, तो सर्किट ऑफ रखने के बाद में क्या होगा कि ये पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा। इसका मतलब ये सर्किट पूरी नहीं है। और बीच में यहाँ पे रख दिया गया मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई, इसको आप कह सकते हो चुंबकीय सुई। तो मैग्नेटिक निडल रख दिया गया ताकि हमें ये पता चल जाए कि करंट के इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो कहाँ बना है, कितना बना है या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रख दिया गया। तो इस मैग्नेटिक निडल में तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिगर नंबर 1 में मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्योंकि करंट पूरे सर्किट में फ्लो नहीं किया, यहाँ सर्किट पूरा नहीं है। ठीक है ना। अब सेकंड नंबर सर्किट में आएंगे और यहाँ पे की को ऑन कर दिया गया। तो की जब ऑन होता है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि की ऑन हो गया है। तो की ऑन हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट में जब करंट फ्लो किया तो ये जो मैग्नेटिक निडल था वो मैग्नेटिक निडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये मैग्नेटिक निडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें ये पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना है, क्योंकि ये सुई क्या होने लगी, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी, हिलने लगी। और जब सुई हिलने लगी तो ये पता चल गया कि करंट के इफेक्ट की वजह से सराउंडिंग में इसके मैग्नेट बन चुका है। तो हम फिगर नंबर 3 पे आएंगे और इस समय हम इसके टर्मिनल को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरह लिया है और ये हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। अब हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करवा लेते हैं। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हुआ, तो जो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेट में पोल होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट में मतलब कि एक ध्रुव होता है, जहां से मैग्नेट निकलता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और जिसमें जा रहा होता है वो साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में हम आगे बताने वाले हैं आपको, बट इससे ये कंफर्म हो रहा है कि टर्मिनल चेंज होने की वजह से इसके जो डायरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक निडल के वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इससे 100% फिक्स हो गया कि पक्का सर्किट में करंट फ्लो कराने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो ऑर्स्टेड ने अपने इफेक्ट में ये बता दिया कि करंट को फ्लो करा, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। और ये था ऑर्स्टेड इफेक्ट। तो हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि पहले सर्किट में की को ऑफ किया गया और मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इससे यह पता चला कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना है। सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं कि हमने की को ऑन किया तो देखने को मिला कि सर्किट पूरा हो चुका है और मैग्नेटिक निडल एक साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। थर्ड फिगर में हम लिखेंगे कि हम इसके बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिए, सेल के टर्मिनल को चेंज कर दिए, तो मैग्नेटिक निडल जो क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं करंट के इफेक्ट की वजह से, धारा के इफेक्ट की वजह से क्या बना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो यही था ऑर्स्टेड इफेक्ट। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और कुछ चीजें और बताते हैं आपको।